आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा जीके के पेपर का रिजल्ट कब आ रहा है और जिसके पासिंग नंबर है क्या वो इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे की तैयारी करे। मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा कि इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में नंबर क्यों नहीं आते या स्टूडेंट फेल क्यों हो जाते हैं, लास्ट टाइम टॉपर के कितने नंबर थे, और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आपने किस तरह इसमें 80+ मार्क्स लेने हैं। मज़ीद आपने घर बैठे तैयारी किस तरह करनी है। मज़ीद आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मेरिट कितना होगा फाइनल। तो आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेकंड वीक ऑफ मई या थर्ड वीक ऑफ मई में इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा। और ये सिर्फ अंदाज़ा है, अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं, अंदाज़ा मैं भी लगा सकता हूँ। अब ये कन्फर्म नहीं है, पीपीएससी किसी को कन्फर्म नहीं बता रहा, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ अपने जहन में ये बात उठा लेनी है कि रिजल्ट तकरीबन सेकंड वीक या थर्ड वीक तक आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस बात को अच्छे तरीके से मद्देनज़र रख के पेपर की तैयारी करनी है। आगे बात करते हैं कि पेपर कब तक होंगे। तो पेपर अल्लाह के बंदो अगर सेकंड या थर्ड वीक में आ जाए तो जून के स्टार्ट पे या जून के दूसरे वीक में आपके पेपर हो जाएंगे। अब आपको टोटल बता दूं, 15,700 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 8,000 लोगों ने पेपर दिया है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे सर 5,000 लोगों ने पेपर दिया होगा 15,000 में से। आप लोगों को बता दूं कि 15,756 की तादाद पीपीएससी की वेबसाइट पे है, ठीक है। जिन लोगों ने अप्लाई किया और उसमें से तकरीबन 8,000 भी फर्ज कर ले पेपर देते हैं, तो 8,000 में से 4,000 जीके में पास हो गए और 4,000 में से तकरीबन 2,000 आपके टोटल लोग इंग्लिश और उर्दू ऐसे देंगे, क्योंकि कुछ लोगों की तैयारी नहीं होगी या कुछ लोग अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से पेपर नहीं दे सकेंगे। ये कन्फर्म बता रहा हूँ, ये पीपीएससी का एक दादोशुमार बता रहा हूँ, ठीक है, कि पीपीएससी के लोग पेपर कितने देते हैं। नेक्स्ट आपको बता दूं कि तकरीबन 2,000 लोग तो पेपर देंगे, 1,000 लोग इंग्लिश ऐसे में फेल होगा और 1,000 में से 500 उर्दू ऐसे में फेल हो जाएगा। बाकी 500 जो बचेगा उनमें से 120 क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू के 200 नंबर है, ठीक है। मतलब जो लोग जीके में पास है वो लाजमी इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे की तैयारी करे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आप लोगों की दौड़ शुरू हुई है, आप लोग ऐसे ही उम्मीद हार के बैठ गए हैं। और मेरिट जो सा क्वालिफाई होगा इंटरव्यू के लिए वो 80 से 85 तक होगा। ये हकीकत बात बता रहा हूँ, लास्ट टाइम टॉपर के 82 नंबर थे और आप लोग लाजमी ये जहन में बिठा ले कि 80 से 85 तक मेरिट जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हर साल 2 से 3% होता है, ठीक है। फैक्ट्स एंड फिगर आपको बता दूं कि लास्ट टाइम टॉपर के जो नंबर थे इंग्लिश ऐसे में वो 17 थे और 13 नंबर उसके उर्दू ऐसे में थे। मतलब ये है कि हम उर्दू ऐसे को इजी ले जाते हैं और उर्दू ऐसे मार दे देता है, ठीक है। इंग्लिश ऐसे से ज़्यादा खतरनाक उर्दू ऐसे है, आप इसको ज़्यादा तवज्जो दें। आगे टॉपर के बाद दूसरे नंबर पे जो मेरिट था वो 25 था 50 में से, ठीक है। मुकाबला ना होने के बराबर है। रीजन ऑफ फेलियर, फेलियर की मेन वजह क्या थी, नंबर ना आने की वजह से। ये मैं कॉमनली आपको रीजन बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अपने से बात बता रहा हूँ या मैं उसका पेपर देख कर आया हूँ, लेकिन जो गलतियाँ होती है वो मैं बता रहा हूँ। लैक ऑफ प्रैक्टिस, सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। एक बार भी ऐसे नहीं लिखा होता, यार कमाल है, हम लोग मुकाबले के इम्तिहान में बैठे हैं तो हम लोग एक ऐसे भी ना लिख कर जाए तो फिर एग्जामिनर की हम गलती किस एंगल से माने। हमारी अपनी गलती है ना, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करके गए। आगे लैक ऑफ क्वालिटी मटेरियल, हम लोग तैयारी करके गए हैं लेकिन मटेरियल अच्छा नहीं था। हम टू द पॉइंट में से तैयार करके गए बीए में से, तो वो आपको बता दूं उसमें तो ना समरी की सूरत में इंट्रोडक्शन है, ना पैराग्राफ स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया, ना कंक्लूजन के पैराग्राफ स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया। तीसरी वजह टी फार्म होना है।
डिफॉर्म मतलब हमको जो चीज़ ज़्यादा आती थी हमने उसको ज़्यादा लिख दिया और एग्जामिनर को हमने बता दिया कि इस पर हमें गिरफ्त थी इस पॉइंट पर और दूसरे पर हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक जो सी है ये हर किसी की होती है और इस पर काबू पाना प्रैक्टिस की बदौलत ही मुमकिन है। आगे बात करते हैं नो सेमोराइज फॉर्म इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन प्लस होपफुलियस मतलब हम जब भी डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखते हैं हम लोग अव्वल तो क्या करते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिख देते हैं या लिटरेरी ऐसे लिख देते हैं जिसकी वजह से ऐसे फेल हो जाता है। और एक वजह ये होती है कि हम लोग स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे होते ना इंट्रोडक्शन के और ना कंक्लूजन के। नो फॉलो पैराग्राफ स्ट्रक्चर हम लोग पैराग्राफ जो आम की पॉइंट या आइडिया एक लिख रहे होते हैं ना तो उसमें टॉपिक सेंटेंस होता है ना एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ होता है ना एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ होता है ना एग्जाम्प्लिफिकेशन ऑफ पैराग्राफ होता है ना कंक्लूडिंग लाइन होती है। हम लोगों ने फर्ज कर लें एक सजेशन में पॉइंट लिखा मीडिया मीडिया को अपना पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए ना उसमें टॉपिक सेंटेंस हमने लिखा है ना ये 5 चीज़ें हमने फॉलो की जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर खराब हो गया। नो फॉलो पैराग्राफ स्ट्रक्चर और पैराग्राफ स्ट्रक्चर भी हमने फॉलो नहीं किया हुआ। उसके बाद राइट मोर हेडिंग्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर एंड कोटेशंस हम लोग क्या करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर ज़्यादा लिखते हैं तो वो कहता है ये साइंसी रिपोर्ट लिख दी है। कोटेशन ज़्यादा लिखते हैं तो उसने कहा हाँ जी कि इसने कोटेशन पर ऐसे लिख दिया। अगर हम लोग एग्जाम्पल पर ऐसे लिखेंगे तो वो कहेगा ज़्यादा एग्जाम्पल पर तो वो कहेगा इसने एग्जाम्पल पर ऐसे लिख दिया। हमने तीनों चीज़ों को तरतीब के साथ लिखना है। अगर 3 फैक्ट्स एंड फिगर लिखे हैं तो 3 कोटेशन और 3 एग्जाम्पल ही लिखनी है। अब इन वजूहात को हल कैसे करना है मतलब हमने पेपर किस तरह हल करना है तो समरी की सूरत में हमने इंट्रोडक्शन लिखना है। अब समरी जो आउटलाइन में हमने पॉइंट लिखा है ना मतलब हमने प्रेजेंट सिचुएशन लिखा है तो प्रेजेंट सिचुएशन को दूसरे नंबर पे लिखे राइट स्टार्ट के बाद। अगर हमने उसकी सिग्निफिकेंस लिखी है तो तीसरे नंबर पे हमने सिग्निफिकेंस लिखनी है। अगर चौथे नंबर पर हमने इफेक्ट्स लिखे हैं तो चौथे नंबर पर इफेक्ट का जिक्र करें। पांचवें नंबर पर अगर हमने कॉजेज लिखे हैं तो पांचवें नंबर पर कॉजेज लिखने हैं 5वीं लाइन में। मतलब ये है कि एक एक लाइन में हमने एक एक चीज लिखनी है। आपको समझ आ जाएगी। नो मोर राइट हेडिंग फैक्ट्स एंड फिगर एंड कोटेशन ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन नहीं लिखनी। टेस्ट सेशन हमने ज्वाइन करना है। फॉलो आउटलाइन स्ट्रक्चर प्रिपेयर क्वालिटी मटेरियल ठीक है। इंग्लिश ऐसे में लास्ट टाइम 17 पर टॉप हुआ है और इस साल अगर आप 20 नंबर ले लेते हैं क्वालिटी के मटेरियल से तैयारी करके तो फिर आप लोगों को बता दूं 20 नंबर आपके जो से है 20 नंबर इंग्लिश ऐसे में और 20 नंबर उर्दू ऐसे में और 40 नंबर आपके बन गए ठीक है। टोटल 80 नंबर लेकर आप लोग मेरिट पे आ सकते हैं। इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। माना कि मंजिल बारी है मगर तुम में क्या लाचारी है यही बात याद रखिएगा ठीक है। इंसान जो सोच सकता है वो कर सकता है। फर्क ये है कि करके दिखाना पड़ेगा। और ये बात याद रखिएगा अगर आप लोगों के जीके में 40 नंबर है तो आप लोग अगर इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में 80 नंबर ले लेते टोटल डाल के 40 नंबर ले लेते हैं तो टोटल 80 नंबर आ गए। 80 नंबर लेकर आप लोग मेरिट पे आ सकते हैं ठीक है। और अगर आप लोग मेरिट पे नंबर नहीं ले सकते मतलब 75 भी आ जाते हैं शायद मेरिट कब आ जाए ठीक है। ये आपकी किस्मत है। अगर नहीं होता तो कुछ नहीं होता यार ठीक है। ये बात तो हो जाएगी ना कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो सीख लिया ठीक है। लास्ट टाइम मैंने टॉपर को देखा इंग्लिश ऐसे के टॉपर को वो जीके में फेल था लेकिन इंग्लिश ऐसे में उसके 20 नंबर थे ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं आपके नंबर आ सकते हैं। मैं पढ़ाता हूँ मैं इस फील्ड से ताल्लुक रखता हूँ तो मुझे पता है। आप लोग उन लोगों पर यकीन ना रखें जो लोग खाली कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं जिनके 22 और 20 नंबर है लेकिन जीके में फेल है। तो आप लोगों का अगर जीके पास है तो आप लोग लाजमी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। मैं आपको क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करूंगा और टॉपिक वाइज मैं आपको बता दूं इफेक्ट्स लिखे हैं उसमें 3 इफेक्ट लिखे हुए हैं आपने 2 उठा के लिखने हैं। मैंने सोल्यूशंस उसमें 5 लिखे हैं आपने 2 उठा के लिखने हैं 3 उठा के लिखने हैं। मैंने कोशिश उसमें टॉपिक वाइज 5 लिखे हैं आपने 3 उठा के लिखने हैं। और ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे गए हैं
और आपको बता दूं उसी के मुताबिक आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कैलकुलेशन लिखना है। ठीक है, बाकी आपको क्लासेस भी मैं फराहम करूंगा, नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, टेस्ट सेशन भी प्रोवाइड करूंगा। अगर आप लोग मेरा सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो लाजमी आप लोग रब्ता करें। इंशाअल्लाह अज़ीम आपकी 30 दिनों में अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप लोगों को बता दूं कि बेटा एआई और चैट जीपीटी ने 100% नंबर दिए हैं। कल मैंने ऐसे चेक करवाया है उसमें तरमीम करके, तो उसमें उसने टोटल 100% नंबर दिए हुए थे मेरे ऐसे के नोट्स में से। अगर आप लोग तैयारी करके जाएंगे, आपकी किस्मत फर्ज कर ले नहीं भी साथ देती तो लाजमी तौर पर आपके 20 नंबर आ जाएंगे। 20 नंबर उर्दू में और 20 नंबर इंग्लिश में आ जाते हैं तो आप लोग मेरिट पे आ सकते हैं। आप लोग ये बात यकीनी बनाएं कि आप लोगों ने क्वालिटी के मटेरियल से तैयारी करनी है। अदरवाइज आप बीए की टू द पॉइंट में से बुक्स अगर ऐसे की तैयारी करते हैं तो आप लोग फेल है। उसकी मेन वजह यह है कि स्ट्रक्चर के मुताबिक नहीं है ऐसे उसमें। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात बता दूं कि 80 नंबर आपके अगर रिटर्न में आ जाते हैं, 120 आपके इंटरव्यू में आ जाते हैं, तो 230 नंबर आपने फाइनल फाइनल अपने मेरिट के लिए रखने हैं जहन में। ठीक है, ये 200 नंबर आपको बताए हैं कि कम से कम भी आपके आ सकते हैं, लेकिन अगर 230 अपने जहन में रखते हैं, 150 नंबर आप इंटरव्यू की तैयारी अच्छी करके जाते हैं, 150 नंबर लेते हैं तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और इंटरव्यू की अच्छी तैयारी के लिए भी आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें या फिर आप लोग का कमेंट सेक्शन पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह अज़ीम मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगा कि आपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छी किस तरह करनी है। अगर आप लोग मेरे नोट्स क्लासेस या फिर टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाजमी कांटेक्ट करें, और वो लोग काइंडली कांटेक्ट ना किया करें जो खाली फीस का पूछने के लिए कांटेक्ट करते हैं। वो अल्लाह के बंदों, हज़ारों स्टूडेंट्स मेरे बैठे हुए हैं जो वेट कर रहे होते हैं, और सीएसएस क्वालिफायर स्टूडेंट्स इस साल मैंने निकाला है। तो इतनी मेहनत हम लोग करते हैं और आप लोग बेफजूल बातें करते हैं। कुछ लोगों का काम ही यही होता है कि सिर्फ बोलना। और मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता दूं कि जो बोलते हैं ना वो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर तवज्जो ना दिया करें कि ये फलां लोग नीचे कमेंट्स ये कर रहे हैं, ये सीएसएस में नहीं चलते, पीएमएस में नहीं चलते। अल्लाह के बंदो, एक आइडिया को लिखने का एक मखसूस तरीकाकार है। ठीक है, एक ऐसे को मखसूस तरीके से लिखा जा रहा है। ठीक है, एक एक लफ्ज भी ऐसे का गिना चुना होता है। ठीक है, तो आपने घर बैठे अगर तैयारी करनी है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, अदनान नेशनल एकेडमी की प्ले लिस्ट आप विजिट करें तो आप लोगों को इंशाल्लाह अज़ीम क्वालिटी के लेक्चर मिलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा के लिए बनाए गए हैं। ज्वाइन डीटीएस आप लोगों ने डेली टेस्ट सेशन लाजमी ज्वाइन करना है। मेरा कर लें या किसी टीचर का कर लें, लेकिन ऑनलाइन करें, फिजिकल ना करें। ठीक है, क्योंकि फिजिकल में आपका टाइम बहुत बहुत कीमती है। आप लोग जॉब होल्डर है तो आप लोगों के लिए टाइम ही नहीं है। आउटलाइन उसमें लाजमी लिखें, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, रेलिवेंट कोटेशन एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स और कैलकुलेशन। और डेली बेसिस पर अपने टीचर का फीडबैक भी लाजमी लें कि मेरा ऐसे कैसा था। ठीक है, अगर आपने नोट्स में से तैयारी नहीं करनी, अगर आप मेरे नोट्स में से तैयारी करते हैं तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को डेली बेसिस पर मैं, अगर मुकम्मल सेशन आपने अटेंड करना है तो मुकम्मल सेशन में आपने मुकम्मल तैयारी के लिए डेली बेसिस पर टेस्ट सेशन भी ज्वाइन करना होगा, नोट्स पे से तैयारी भी करनी होगी, और इसके अलावा लेक्चर्स भी अटेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मुकम्मल तैयारी करनी है, सेशन आपका 2 माह का भी हो सकता है, 3 माह का भी हो सकता है, क्योंकि पीपीएससी आपको कम से कम 1 माह देगा तैयारी के लिए। अब ऑल सेशन की फीस जो सी है वो 8,000 है। अगर खाली नोट्स आप परचेज करते हैं क्वालिटी के मुताबिक है, आपको बता दूं 80 किताबों का निचोड़ है, और इसमें सीएसएस क्वालिफायर टीचर्स, चैट जीपीटी और बेटा एआई और ग्रामर की मिस्टेक से मुकम्मल तौर पर पाक है। ठीक है, स्पेलिंग की मिस्टेक है ही नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा आपको बता दूं कि इसमें फैक्ट्स एंड फिगर आपको कुछ ऐड मिलेगी, कुछ आपने सर्च करके लिखनी होगी, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे नोट्स में से आपने सर्च करके ऐड करके फिर लिखने हैं, और ये मैं अपने टेस्ट सेशन में सिखाऊंगा। और टेस्ट सेशन की टोटल फी जो सी है वो 3,000 है। ठीक है, अगर आप खाली ओवरऑल
सेशन स्टार्ट करते हैं तो 8,000, उसमें टेस्ट सेशन, क्लासेस, नोट्स वगैरह शामिल है। लेकिन अगर खाली नोट्स आप परचेज करते हैं तो 5,000, अगर खाली आप टेस्ट सेशन ज्वाइन करते हैं तो 3,000 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।